माँ वीणा पाणी को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली से मैं राजेश शर्मा आज अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक संख्या 20 के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के 20 श्लोक का अध्ययन करेंगे और इस 20वें नंबर के श्लोक में ये कहा है कि चलापांगा दृष्टिम स्पृशति, चलापांगा दृष्टिम स्पृशति बहुशो ये अव्यय पद है बहुसो, ये अव्यय पद है वेप थुमतिम, वेप थुमतिम। चलापांगा दृष्टिम स्पृशति बहुशो वेप थुमतिम रहस्याखीव, रहस्याखीव स्वनसी मृदु स्वनसी मृदु कर्णांतिक चर है, कर्णांतिक चर है। रहस्याखीव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चर है। करौ व्याधुन्वत्या, करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रति सर्वो रति सर्वो स्वम अधरम। और आगे लिखा है वयम, ये राजा दुष्यंत कह रहे हैं तत्वान वेशान, तत्वान वेशान मधुकर, मधुकर भंवरे को कहा है कि हम तो तत्व के अन्वेषण में ही लगे रहे लेकिन मधुकर पूरा आनंद ले गया। हताहा त्वम, हम तो मारे गए केवल तत्व का अन्वेषण करने में, लेकिन भंवरा पूरा आनंद ले गया। और यहां पर आगे कहा है कृति ही। देखो इन्होंने क्या कहा है कि चलापांगा दृष्टिम स्पृशति बहुशो वेप थुमतिम रहस्याखी विश्वनसी मृदु कर्णांतिक चर है। करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रति सर्वस्वमदरम वयम तत्वान्वेषान मधुकर हताः त्वं खलु कृति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया है। कहां से लिया है भाई? शाकुंतलम से। ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत इस बात को कह रहे हैं कि चलापांगा दृष्टिम स्पृशति बहुशो वेप थुमतिम रहस्याखीव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रति सर्वं स्वध्वरम और वयम तत्वान्वेषान मधुकर हताः त्वं खलु कृति। ये यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से उठाया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के ये आश्रम प्रवेश का 20वां श्लोक है। आश्रम प्रवेश का कौन सा श्लोक है? 20वां श्लोक। यानी कि यहाँ इसे 20 श्लोक के नाम से जाना गया है और ये जाना गया है आश्रम प्रवेश। इतना आपको पढ़ना है। किंतु याद रहे यहां पर कौन सा छंद होगा, कौन सा अलंकार होगा, ये सब तुमको पढ़ना है। यहां पर शिख ऋणी छंद होगा, शिख ऋणी छंद होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस पद्यांश के अंदर शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है।
और कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, क्या इसका अर्थ है, अलंकार कैसे हैं, ये सारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार आया है, इस पद्यांश में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में एक यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और एक यहाँ पर समासोक्ति ही अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये बातें आपको अच्छे से जाननी है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम प्रवेश का 20वां श्लोक है। यहाँ पर शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमने बताया कि व्यतिरेक अलंकार आया है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है और इसमें समासोक्ति अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। अब ये हुए कैसे हैं, हम एक एक बात को अच्छे से जान लेते हैं। अब ये हुए कैसे हैं, इन बातों को हम अच्छे से जान लेते हैं। और देखिएगा, हम यहाँ एक एक शब्द को उठा रहे हैं, किंतु एक बार इसका लिखा जाता है अर्थ, और अर्थ के लिए एक बार हम इसे पढ़ेंगे। चला पांगा दृष्टिम स्पृशति बहुशो वेपथमतिम रहस्याख्येव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरह करौ व्याधुनवत्यः पिबशिरति सर्व स्वधर्म और वयम तत्वान वेशान मधुकरहतः त्वम खलु करती। यहाँ पर खलु अव्यय पद आया है और हम यहाँ पर लिखते हैं इसका अर्थ कि हे भ्रमर चंचल नेत्रों, यहाँ लिखा जाता है कि हे भ्रमर, भ्रमर भंवरे को कहा जाता है कि हे भ्रमर चंचल नेत्रों, हे भ्रमर चंचल नेत्र प्रांतों वाली, प्रांतों वाली। चला पांगा कहा है कि हे भ्रमर चंचल नेत्र प्रांतों वाली कांपती हुई दृष्टि का, कांपती हुई दृष्टि का क्या करना है कि हे भ्रमर चंचल नेत्र प्रांतों वाली कांपती हुई दृष्टि का तुम बार बार स्पर्श करते हो, तुम बार बार स्पर्श करते हो, बार बार स्पर्श करते हो, ये कहा है। जबकि गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान, जबकि गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान, यह आएगा। यहां पे कहा है गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान, व्यक्ति के समान, व्यक्ति के समान। कान के समीप घूमने वाले, कान के समीप घूमने वाले तुम मधुर गुंजन, मधुर गुंजन करते हो, मधुर गुंजन करते हो अपने हाथों, अपने हाथों को इधर उधर हिलाती हुई, अपने हाथों को इधर उधर हिलाती हुई, अपने हाथों को इधर उधर हिलाती हुई इस शकुंतला के रति काल में सबसे ज्यादा, इस शकुंतला के रति काल में, यौवन काल में सबसे ज्यादा
आस्वादन योग्य, आस्वादन योग्य, सबसे ज्यादा आस्वादन योग्य नीचे होठ का पान करते हो, नीचे वाले होठ का पान करते हो, पान करते हो, ये बात कह रहा है। हम तो तात्विक बातों का पता लगाने के कारण, तात्विक बातों का पता लगाने के कारण, तात्विक बातों का पता लगाने के कारण मारे गए। तुम वस्तुतः है, ये खलु का प्रयोग हुआ है, वस्तुतः सफल मनोरथ को सिद्ध हुए, सफल मनोरथ को सिद्ध हुए, सफल मनोरथ को सिद्ध हुए। यहां इसे मैं अपने शब्दों में समझा देता हूं। ये तो हो गया श्लोक का अर्थ। इस श्लोक के अर्थ को मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं कि राजा दुष्यंत महर्षि कण्व ऋषि के आश्रम में आ चुके हैं। यहां अनसुया, प्रियंवदा और शकुंतला तीनों सखियां हैं। जब राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में आते हैं तो वहां कण्व तो थे ही नहीं। राजा दुष्यंत को इस बात का पता नहीं था कि इनमें से शकुंतला कौन सी है। तब जाकर के राजा दुष्यंत ये जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता भी लग जाता है कि संभवतया यही शकुंतला होगी। एक वो अंदाजा लगाते हैं। हालांकि बाद में चल के कन्फर्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले कन्फर्म नहीं होता है। तो जो राजा दुष्यंत हैं वो यहाँ एक दृश्य देख रहे हैं। राजा दुष्यंत के द्वारा देखा जाने वाला जो दृश्य है वो एक भंवरे का दृश्य है। इसलिए आपको याद रखना है कि आश्रम प्रवेश में भंवरे का प्रसंग आया है। एक भंवरा होता है, वह भंवरा शकुंतला के इर्द गिर्द घूमता है और शकुंतला उसे बार बार जल सिंचन करते हुए, पेड़ पौधों में जल देते हुए अपने हाथों से यूं हटाने की बार बार कोशिश करती है। यह दृश्य राजा दुष्यंत देख रहे होते हैं। जब राजा दुष्यंत ने यह दृश्य देखा तो राजा दुष्यंत के मुंह से ये पंक्ति निकल पड़ी। ये पंक्ति निकल पड़ी है कि वयम तत्वान वेशान मधुकर हताहा त्वम खलु कृति। इसके बाद करौ साधुनवत्या पिबशीरति सर्व स्वयधरम, कि शकुंतला इस समय रति काल में है। शकुंतला इस समय यौवन काल में है और इस यौवन काल से युक्त शकुंतला के होठों के आसपास एक भंवरा मंडरा रहा है। अब यहां जो भंवरा मंडरा रहा है वह भंवरा शकुंतला के अधर का आस्वादन करना चाहता है। ऐसा राजा दुष्यंत मान रहे हैं कि हे शकुंतला, कि ये जो भंवरा है ये तुम्हारे होठों का आस्वादन करना चाहता है क्योंकि तुम रति काल से युक्त हो। यहां राजा दुष्यंत इस दृश्य को देखते देखते फिर कह रहे हैं कि हमसे अच्छा तो ये भंवरा ही है जो कम से कम शकुंतला के इर्द गिर्द होठों का आस्वादन करने के लिए इसके पास मंडरा तो रहा है। हम तो केवल तत्वों का अन्वेषण करते हुए ही मारे गए हैं। यहां राजा दुष्यंत ने कौन से तत्व की बात कही है? क्योंकि जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं तब वह बगल में छिप करके देखते हैं कि इनमें से अनसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला में से तीनों सखियों में से कौन सी शकुंतला है। तो राजा दुष्यंत ये कन्फर्म करते हैं। हालांकि वो दृश्य छिप करके देखते हैं, तय करते हैं कि इनमें से कौन सी शकुंतला है। यहाँ उस तत्व के अन्वेषण की बात हुई है। इन्होंने तत्व माना है शकुंतला को, इसलिए यहाँ पर तत्व रूपी अन्वेषण करते करते मारे गए। इससे हमसे भला तो भंवरा तू ही है कि तू कम से कम शकुंतला के निचले होठों का, अधर निचले होठों को कहा जाता है, कि तू निचले होठों का आस्वादन करने के लिए तत्पर तो है।
तब जाकर के यहाँ कहा है इन्होंने कि चलापांगा दृष्टिम स्पृशति बहुवे प्रथम तिम रहस्याखेव स्वयं सीदर्दो कर्णांतिक चर है, कि वो कानों, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये भंवरा ऐसे मंडरा रहा है जैसे कान में कोई गोपनीय बात कहने के लिए आतुर हो, इस प्रकार से कह रहा है। अब देखो यहाँ पर ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी यहाँ ये शिखरणी छंद रसई रुद्र छिन्न यमन सब लागे शिखरणी, रसई रुद्र छिन्न यमन सब लागे शिखरणी, आप यहाँ पर इसको शिखरणी छंद का लक्षण भी लगा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लक्षण लगाने के लिए आप लोग इसमें लक्षण के लिए तैयार रहें। यहाँ पर जो ये लक्षण लगाने हैं आपको, ये कहा है कि लघु, और ये ला ये गुरु है, ये आ पापे तो गुरु है, और ये भी गुरु है। फिर यहाँ पर स को दरी पे डाल देंगे तो ये गुरु बन जाएगा, ये टिम गुरु बन जाएगा, ये स भी टी पे आ जाएगा, ये प्री लघु हो जाएगा, स लघु है और ती भी लघु है। इसके बाद में बै हु सो है ना, और वे पै थू मैं तिम, ये इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। तो ये कहता है शिखरणी में रसई रसई रुद्रई छिन्ना यमन, ये मैंने क्या कहता है, ये मैं ने से भय लघु और गुरु, ये से यमाता बनाओ। अब ये जो यमाता बनाया जाएगा, यहाँ पर यमाता बनाने के लिए देखो यमाता, ये माता ये बन गया है। फिर मातारा बनाना है तो यहाँ पर ये मातारा बन गया है। इसके बाद में नस्ल बनाना है तो नैसले बन गया है। ये सलगा बनाना है, सैलेगा बन गया है। और ये भानस बनाना है तो भानस है। अंत में लघु और गुरु का, तो लघु और गुरु का प्रयोग हो गया है। इसलिए याद रहे कि यहाँ पर जो छंद का प्रयोग हुआ है वो शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये व्यतिरेक अलंकार आया है, तो यहाँ पर व्यतिरेक का क्या कारण हो सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये एक लाइन और निकल करके आ रही है, यहाँ एक लाइन और निकल करके आ रही है कि जो ये लाइन है आपकी, इसको देखो, वयम तत्वान वेशान मधुकर हतः त्वम खलु कृति, ये जो है ये पंक्ति, ये पूरी की पूरी पंक्ति, ये पूरी की पूरी पंक्ति सूक्ति के नाम से जानी जाती है। इसलिए याद रहे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में इस पंक्ति को सूक्ति के नाम से पढ़ा जाता है। और जब तुम्हारे सवाल ये आता है कि वयम तत्वान वेशान मधुकर हतः त्वम खलु कृति, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, जो कि आश्रम प्रवेश में वर्णित है। इस प्रकार से तुमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में कहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो हमको यहाँ रहस्या ये उठाना है, ये उठाइएगा, ये रहस्या ये उठाइएगा, रहस्या। अब ये रहस्या में क्यों है अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखो इसको हम अगले पेज पर देख लेते हैं। इसको हम अगले पेज पर देख लेते हैं और लिखते हैं रहस्या और ख्या, रहस्याख्या ये, इस प्रकार से है ये रहस्याख्या ये, इस प्रकार से पढ़ना है। अब इसको अलग अलग कर दीजिएगा, इसका बन जाएगा आपका रहसी, ये रहसी बन जाएगा। इसके बाद में आख्यायी बन जाएगा, आख्यायी, रहसी और आख्यायी, और क्या बन जाएगा भाई, एवो बन जाएगा। रहसी, आख्यायी और एवो बन जाएगा। अच्छा एक बात समझिए कि यहाँ पर इनका क्या क्या अर्थ है, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पर इनका क्या क्या अर्थ पढ़ा गया है, तो ये रहसी का अर्थ अलग हो जाएगा, आख्यायी का अर्थ अलग हो जाएगा और एव का अर्थ अलग हो जाएगा। यहाँ रहसी का अर्थ होता है एकांत में, किसमें होता है भाई, एकांत में। और दूसरा बनता है आख्यायी, आख्यायी का अर्थ होता है कहने वाला, कहने वाला, इसका अर्थ होता है आख्यायी, आख्यायी का मतलब होता है कहने वाला। और एव, इस एव का मतलब होता है एव ही होता है, एव का अर्थ एव ही होता है। तो यहाँ इनके ये अर्थ हो जाते हैं एव एव। अब देखो ये जो आख्यायी है, कहने वाला है, अब बताओ ये क्रिया है या नहीं है, ये क्रिया है।
और जब ये क्रिया है तो क्रिया के साथ में ऊपर क्या लगा हुआ है, एव। और इतना तुम जानते हैं कि मन्ने शंके ध्रुवम प्राय नूनम आदि नूनम इति आदि एव और क्रिया एव उत्प्रेक्षा। यहाँ पर क्रिया के साथ में एव आया है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्योंकि रहस्याख्यव में रहसी एकांत में आख्यायी कहने वाला, और आख्यायी के साथ क्या लगा हुआ है, इव लगा हुआ है। तो कहने वाला क्या है, क्रिया, क्रिया के साथ में इव आया है, और जब क्रिया के साथ इव आता है तो वहां पे कौन सा अलंकार सिद्ध हो जाता है, इव। ये लो, ये यहां पर तुम्हारा एक अलंकार सिद्ध हो जाता है और उस अलंकार का नाम ही उत्प्रेक्षा। इसके बाद में आप अगला सवाल उठाएंगे यहां से, और अगला है वयम हता त्वम खलु कृता कृति। यहां से इस वाले सवाल को उठाइए, यहां से इस वाले सवाल को उठाइए। यहां से इस वाले सवाल को लेना है, ये वाला कि हता तुम खलु कृति। अब इसके अंदर हमको अलंकार निकालना है, और अलंकार जो निकालना है पहले लिखना होता है हमको वयम हतः त्वम, वयम हतास्त्वम, वयम और हतास्त्वम खलु कृति, खलु कृति। इस प्रकार से आपको लिखना है, वयम हता त्वम खलु कृति। इसको पढ़ा जाता है वयम हतः और त्वम खलु और कृति। ये इस प्रकार से पढ़िए। देखो अब इनका जो अर्थ निकल करके आएगा, इनके अर्थ को कैसे समझना है आपको। इसका अर्थ तो हो जाएगा हम, इसका अर्थ तो हो जाएगा हम, और हता जो है, हता का अर्थ होता है मारे गए, मारे गए, हम तो मारे गए। और यहां जो त्वम आया है, ये त्वम जो सर्वनाम आया है ये तुम के लिए आया है, और तुम किसके लिए आया है, तुम भ्रमर के लिए आया है कि हे भ्रमर हम तो मारे गए तत्वों का अन्वेषण करते करते, लेकिन तुम क्या करोगे, खलु। और जो ये खलु आया है ये वस्तुतः के लिए आया है, वस्तुतः, जो कि क्या है, एक अव्यय पद है, अव्यय पद है। इसके बाद में कृति, और कृति का मतलब होता है सफल मनोरथ को प्राप्त हुई है, सफल मनोरथ को प्राप्त हुई है। अब देखो यहां पर राजा दुष्यंत कह रहे हैं, यहां पर राजा दुष्यंत कह रहे हैं भंवरे से कि हे भंवरा हम तो मनोरथ को सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन तुम मनोरथ को सिद्ध जरूर हो गए, क्योंकि हम तो शकुंतला के बारे में पता लगाते लगाते ही मारे गए, लेकिन तुम मनोरथ को सिद्ध प्राप्त हो गए, क्योंकि तुमने इसके होठों के आसपास घूम करके और इसके होठों को आस्वादन करने की तक की भी सोच ली होगी भंवरा, इसलिए तू यहाँ पर सफल हुआ है। अब यहाँ पर ये कैसे कैसे अलंकार निकालोगे। अब जो ये हम आया है, हम आया है राजा दुष्यंत के लिए, ये किसके लिए आया है, ये राजा दुष्यंत के लिए आया है। हम तो मारे गए, राजा दुष्यंत कह रहा है कि हे भ्रमर हम तो मारे गए, लेकिन जो तुम हैं तुम वस्तुतः सफल मनोरथ को प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर जो राजा दुष्यंत है इस चीज का पता लगाइए। यहाँ पर ये दो शब्द है तुम्हारे, राजा दुष्यंत, और एक है यहाँ पर भ्रमर। राजा दुष्यंत उपमान पढ़े जाएंगे, राजा दुष्यंत क्या पढ़े जाएंगे, उपमान, और भ्रमर क्या पढ़ा जाएगा, उपमेय। यहाँ ये उपमान और ये उपमेय दोनों हो जाते हैं। अब उपमान और उपमेय दोनों